सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 30 डे चैलेंज। सो आज है अपना डे 14 में हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का रियल लाइफ में यूज़ करना। चलिए देखते हैं कुछ सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ। चलिए देखते हैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। अब अपन जैसे कि पहला क्वेश्चन करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं। एक कार यूजेस 3 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर एवरी 100 किलोमीटर। एक कार है, वो हर 100 किलोमीटर के लिए 3 लीटर पेट्रोल खा रही है। एक कार 100 किलोमीटर चलने पर 3 लीटर पेट्रोल खा रही है। इफ़ द कार हैज़ टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, हाउ मच पेट्रोल विल इट नीड इट। अगर कार 250 किलोमीटर चलेगी तो उसके लिए कितना पेट्रोल लगेगा, ये हमें पता करना है। अगर कार 100 किलोमीटर में 3 लीटर पेट्रोल खा रही है, कैसा हो कि अगर अपन ये पता लगा लें कि 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खा रही है, तो हम पहले यही पता करेंगे। देन 1 किलोमीटर में कितना खाएगी, कैसे पता करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किसका किस में? पेट्रोल को डिवाइड कर देंगे 100 में। पेट्रोल कितना है? 3, और कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। 3 लीटर में 100 किलोमीटर कार चल रही थी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे डिवाइड में हमें काटा पीटी में थोड़ी आसानी होगी। चलिए देखते हैं कैसे। 1 किलोमीटर में इतना चल रही है, तो अब ये पता करना है कि 250 किलोमीटर मतलब 250 किलोमीटर में कितना चलेगी। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 250 में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 250 किलोमीटर में कितना तेल खा रही है। 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी 3/100 में। क्यों? क्योंकि 250 किलोमीटर ये हैगा। अब 1 किलोमीटर में इतना तेल खा रही है, तो 250 में कितना खाएगी, तो ये पता चल जाएगा हमको। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 3 5 ज़ा 15 होता है, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। नीचे क्या है? 1 0। अब इसका हमको डिवाइड करना आता है। मैंने बताया था जब भी नीचे 0 में संख्या हो डिवाइड में, तब क्या करेंगे? 0 काउंट करेंगे कितने हैं। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला आंसर है उसमें जितने 0 होंगे उतनी पीछे से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 1 0 है, 1 0 एक पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 7.5। यानी अपनी कार 250 किलोमीटर में 7.5 लीटर पेट्रोल खाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जूस मिक्सिंग के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? यू नीड टू मिक्स शुगर एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5। इफ यू हैव 10 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच शुगर विल यू नीड। क्वेश्चन में ये बोला है कि शुगर और वाटर मिक्स करने के लिए एक रेशियो दिया 4:5, और उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास 10 लीटर वाटर रहेगा, तो शुगर की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमारे पास रेशियो क्या दिया है? 4:5। एंड उन्होंने ये बोला है कि वाटर, ये जो वाटर है 10 लीटर। यानी हमारा ये तो शुगर हो गया और ये वाटर हो गया। ये वाला रेशियो शुगर है, ये वाला रेशियो वाटर है। अब रेशियो में 5 के हिसाब से इन्होंने वाटर दिया है 10 लीटर, तो शुगर कितना होगा, शुगर का पता करना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे वाटर के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं, यानी 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट है। ये 5 पार्ट में कितना? 10 लीटर पेट्रोल जा रहा है। सॉरी 5 पार्ट में हमारा 10 लीटर वाटर जा रहा है, तो हर पार्ट में कितना कितना जाएगा, तो उसको पता करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 10 का डिवाइड कर देंगे किससे? 5 पार्ट से। ये कितना आएगा? 2। यानी हर बॉक्सेस में, यानी हर पार्ट में 2 लीटर वाटर जा रहा है। तो हम इसी की हेल्प से शुगर का भी पता कर सकते हैं। शुगर के कितने पार्ट हैं? 4। 1 2 3 और ये 4 पार्ट है शुगर के। एक पार्ट में
एक पार्ट में कितना जा रहा था अभी हमने, एक पार्ट में कितना निकाला था 2, एक पार्ट में कितना था 2, तो हमारा 4 पार्ट में कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 8। यानी ये जो हमारी शुगर है वो कितनी जरूरत पड़ेगी, 8 kg की। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को मैं और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज ध्यान से देखिए। ए रेसिपी यूजेस शुगर, फ्लोर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:6:9। एक रेसिपी बनाने के लिए शुगर, फ्लोर और मिल्क की जरूरत है, एंड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दे रखे हैं 3:6:9 के रेशियो में। इफ यू हैव 12 kg ऑफ फ्लोर, अगर हमारे पास 12 किलो फ्लोर मतलब 12 किलो आटा है, हाउ मच शुगर एंड मिल्क डू यू नीड, तो हमें शुगर और मिल्क की कितनी कितनी जरूरत पड़ेगी। यानी ये जो हमारा शुगर है, शुगर के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, फ्लोर के कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, एंड मिल्क के कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। एंड उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा फ्लोर रहेगा, फ्लोर हमारे पास कितना आएगा, 12 kg। अगर हमें एक पार्ट का पता चल जाए, यानी एक पार्ट में कितना केजी शुगर आ रहा है, तो उसकी हेल्प से हम शुगर और मिल्क का भी पता लगा सकते हैं। अब हम एक पार्ट का पता कैसे लगाएंगे, सिंपल से डिवाइड करके। यानी हम डिवाइड कर देंगे 12 का डिवाइड कर देंगे 6 से, डिवाइड कर देंगे 6 की टेबल से 12 कट जाता है 2 बार में। यानी क्या, अब हमको ये पता चल गया कि एक पार्ट में कितना है, 2 kg है। यानी ये जो फ्लोर के 6 पार्ट थे, एक पार्ट में 2 kg है। अब इस 2 kg की हेल्प से हम शुगर और मिल्क का पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, शुगर के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट्स थे, एंड एक पार्ट में कितना आया था, 2 kg, 3 2 जा 6। यानी हमें ये पता चल गया कि शुगर की कितनी जरूरत है, 6 kg। अब इसी तरीके से हम पता लगा लेंगे किसका, मिल्क का। मिल्क के कितने पार्ट थे, 9 पार्ट थे, एक पार्ट में कितना आ रहा था 2 kg। 9 2 से कितना होता है, 18। यानी हमें ये पता चल गया कि शुगर की कितनी जरूरत है, 6 kg, मिल्क कितना, 80 kg, मिल्क कितना, 18 kg, एंड फ्लोर का तो उसमें पहले से दे रखा था, कितना था, 12 kg।